नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त शिखा। हमारे आज के इस सेशन में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के यूनिट 2 के न्यू सिलेबस के मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ, इम्पोर्टेंट लिटरेरी क्रिएटर्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड देयर लिटरेरी क्रिएशंस में मध्यकालीन साहित्यकार को डिस्कस करेंगे 800 से 1800 ईस्वी तक। इसमें लोक साहित्यकार भी आ जाएंगे दोस्तों, ये दोनों। मध्यकालीन साहित्यकारों की बात करें तो उसमें प्रमुख थे आचार्य केशव, पद्माकर, भूषण और राजा भोज। और लोक साहित्यकारों की बात करें तो जगनीक, सिंगाजी, घाघ और इसूरी। आचार्य केशव दास की बात कर लेते हैं। इनका जन्म 1555 में ओरछा में हुआ। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत की उपाधि दी गई दोस्तों। ये ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबार में थे। इन्हें वहां पर राजकवि और राजगुरु का पद मिला हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो एक वेश्या, राय प्रवीण में आसक्ति, इसकी प्रेरणा से रसिक प्रिया रचना। इनकी कार्यशैली जो थी वो रीतिकाल की थी, पर जन्म इनका भक्ति काल में हुआ था। मृत्यु 1617 में हुई। इनकी मुख्य रचनाओं की बात करें तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख वर्णन, राम अलंकृत मंजरी, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित्र। फिर हम अगले साहित्यकार की बात कर लेते हैं, भूषण। इनका जन्म 1617 में हुआ। शिवाजी और छत्रसाल के समकालीन थे ये। इनका वास्तविक नाम तो अज्ञात है, परंतु इनका उपनाम जो इनको बुलाते थे वो जटाशंकर है। उपाधि इनको भूषण की दी गई। अपनी रचनाओं में इन्होंने अकबर की प्रशंसा की। मृत्यु 1715 में हुई। रचनाएं इनकी भूषण जी की शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। कवि पद्माकर भट्ट। इनका जन्म 1753 में हुआ। वास्तविक नाम इनका प्यारे लाल था। जन्म स्थान बांदा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल व सागर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रसिद्ध इनके रीतिकाल के अंतिम सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कवि थे ये रीतिकाल के। संरक्षण इन्हें जैनपुरा सुगरा शासक उदय सिंह के प्रताप सिंह एवं ग्वालियर के दौलत सिंधिया ने दिया। रचनाएं पद्माभरण, जगत विनोद, आलीजाह प्रकाश, हिम्मत बहादुर विरुदावली, प्रताप सिंह विरुदावली, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, यमुना लहरी, राम रसायन जो कि वाल्मीकि रामायण का भाषा अनुवाद है, हितोपदेश, प्रबोध चंद्रोदय, जय सिंह विरुदावली। राजा भोज। इनका जन्म 980 ईस्वी में हुआ। वंश इनका परमार वंश था। प्रसिद्ध इनके विद्वान, कवि, दार्शनिक और ज्योतिषी के रूप में हुई। रचनाएं सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार मंजरी, चंपू रामायण, चारुचर्या, तत्व प्रकाश। अब हम लोक साहित्यकारों की बात कर लेते दोस्तों। तो संत सिंगाजी। इनका जन्म 1519 में हुआ। पिपलिया खजूरी गांव बड़वानी में हुआ। ये ग्वाला परिवार से थे। शैली इनकी निर्गुण भक्ति धारा थी। गुरु मनरंगगीर थे जो कि कबीरदास जी के समकालीन थे। रचनाएं इनकी कबीर की भांति सखिया गीत गाते थे ये। निमाड़ी बोली में 7 बार, 12 मासी, 15 तिथि, दोष बोध शरद। अनहद का नाद पुस्तक में 800 रचनाएं संकलित है इनकी। सबसे प्रामाणिक ग्रंथ परचरी है।
शिष्य खेमदास ने संकलित किया परचरी को। सिंगाजी पहले ऐसे कवि हुए जिन्होंने खेती गृहस्थी संबंधी लोक प्रतीकों का निमाड़ी कविता में प्रयोग किया। निमाड़ी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक श्री राम परिहार ने लिखी। सिंगाजी की समाधि पर उनकी निर्वाण तिथि के अवसर पर निमाड़ का सबसे बड़ा मेला लगता है। जगनिक, इनका जन्म 1230 में हुआ। संरक्षण इनको कालिंजर नरेश परमार देव ने दिया। ये न सिर्फ कवि थे बल्कि एक योद्धा भी थे। रचनाएं इनकी परमार रासो, बुंदेली में और आल्हाखंड। आल्हाखंड विश्व की सबसे लंबी लोक गाथा है। संबंध इसका महोबा राजवंश से है, जो कि दो प्रसिद्ध वीरों आल्हा और उदल के वीर चरित्र का वर्णन करती है। 52 लड़ाइयों का वर्णन है इसमें और प्रमुखतः यह वर्षा ऋतु में गाई जाती है। पांडुलिपि का संकलन है इसमें। 1865 में ब्रिटिश अधिकारी चार्ल्स इलियट ने 23 खंडों में किया। मुंशी रामस्वरूप ने प्रकाशित कराया। बुंदेलखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका संजो बघेल पंडित जगनिक द्वारा रचित आल्हा गायन के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। पिसूरी ईश्वर प्रसाद अजरिया, इनका जन्म 1898 में हुआ। स्थान मेड़की गांव झांसी। ईसुरी के पूर्वज ओरछा के निवासी थे। उपाधि इनको बुंदेलखंड के जयदेव की दी गई। सबसे बड़ी देन फाग का आविष्कार है। रचनाएं इनकी बात कर लें तो ईसुरी की फागे, ईसुरी प्रकाश, ईसुरी सतसई और प्रेमिका रजौ। भ्रातृई बुंदेलखंड साहित्य में 3 प्रमुख कवि हुए, ईसुरी, गंगाधर व्यास और ख्यालीराम। ईसुरी द्वारा रचित फागों ने बुंदेली लोक साहित्य को समृद्धि प्रदान की। भाग, इनका जन्म 1753 में कन्नौज में हुआ। इनका पूरा नाम देवकली दुबे था। कृषि को सर्वोत्तम व्यवसाय माना, कृषि पंडित कहा। इनके जो ग्रंथ प्रकाशित हुए थे वो है घाघ और भंगरी। इसके बाद शैली की बात करें इनकी तो सुक्ति में कहावतें कही इन्होंने। कवि न कहकर सुक्तिकार कहा गया इनको। किसानों के लिए कृषि का मार्गदर्शन करते थे। अकबर के समकालीन थे और अकबर ने इनको चौधरी की उपाधि दी थी। दोस्तों ये याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट्स। चौधरी की उपाधि किसे दी गई तो घाघ को दी गई। अब हम मध्यकाल के कुछ अन्य साहित्यकारों की बात कर लेते हैं तो ब्रजेश, इन्होंने रस साग निर्णय रचा। संत स्वरूप दास रस रत्नाकर। रेवाराम बापू रतनपुर का इतिहास। द्वारका प्रसाद मिश्र कृष्णायन। पंडित रामदयाल तिवारी गांधी मीमांसा। हरिभाऊ अध्याय बापू के अंजाम में। स्वामी सत्य भक्त कुरान की झांकी। राय बहादुर हीरालाल ने मध्य प्रदेश का इतिहास। जहूर बक्सा ने चंद्रहार, जिसमें 500 महिलाओं की जीवनी है। यहाँ ये टॉपिक खत्म हो गया दोस्तों। लेक्चर को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।